जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी स्टडी विद पंकज सर में एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि यह मेरा लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन है सो ग्राफिकली दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन और हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्वेश्चन है 2x + 3y = 6 और 4x + 6y = 12। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये हमारा क्वेश्चन है 2x + 3y = 6 और 4x + 6y = 12। इसके लिए हमने क्या किया, एक बॉक्स बना लिया। यह एक सबसे पहले हमने ये एक बॉक्स बना लिया। यह मेरा x का हो गया और ये हो गया y हो गया। तो पहला इक्वेशन है 2x + 3y = 6 और पहले इक्वेशन के लिए हम x का मान क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। तो 2x के जगह पर रखेंगे 0 + 3y = 6। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 3y = 6 बचेगा। तो y = क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा। 3 से यह 2 टाइम कट जाएगा, यानी y का मान क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। चलिए फिर से इसी इक्वेशन के लिए हम इस बार y का मान 0 रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2x + 3 और y के जगह पर रखेंगे 0 = 6। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 2x = 6 बचेगा। तो x = क्या हो जाएगा, 2 से 6 में डिवाइड करेंगे तो यह 3 टाइम में कट जाएगा, यानी y का मान यदि हम 0 रखते हैं तो x का मान क्या निकलेगा, 3 निकलेगा। चलिए अब इसी इक्वेशन के लिए इस बार हम y का मान 1 रखते हैं। तो 2x + 3 और y के जगह पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, = 12 हो जाएगा। तो 2x + 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 = हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 2x = 3 प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पे पहला इक्वेशन है 2x + 3y है, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा। तो 3 प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। 2x = 3 हो जाएगा। तो x = क्या हो जाएगा, 3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। यानी यदि हम y का मान 1 रखते हैं तो x का मान मेरा क्या निकल जाएगा, 1.5 निकल गया। चलिए अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन के लिए, जैसा कि सेकेंड इक्वेशन है मेरा 4x + 6y = 12। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए हमने बॉक्स बना लिया है। तो सबसे पहले हम x का मान क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। तो 4x के जगह पर रखेंगे 0 + 6y = 12 हो जाएगा। तो 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 6y = हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो y = क्या हो जाएगा, 12 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 से ही 2 टाइम में कट जाएगा, यानी y का मान क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। चलिए अब इसी इक्वेशन के लिए इस बार हम y का मान रखते हैं, 0 रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4x + 6 और y के जगह पर रखेंगे 0 = 12। तो ये 0 हो जाएगा। तो 4x = हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो x = क्या हो जाएगा, 12 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 टाइम में कट जाएगा, यानी y का मान यदि हम 0 रखते हैं तो x का मान क्या निकलेगा, 3 निकलेगा। चलिए इसी इक्वेशन के लिए इस बार हम y का मान 1 रखते हैं। तो 4x + 6 और y के जगह पर 1 रखेंगे = 12 हो जाएगा। तो 4x + 6 1 जा 6 = 12 हो जाएगा। तो 6 प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। तो 4x = क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो x = क्या हो जाएगा, 6 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 6/4, 2 2 जा 3 2 जा, फिर 2 से 3 में देंगे तो 1.5 बार में आएगा। यानी यदि हम x का मान 1 रखते हैं तो y का मान मेरा 1.2 निकल गया। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, सबके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो a के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0 और 2,
सॉरी पहले तुम इक्वेशन लिख लेते हैं। पहला इक्वेशन मेरा है 2x + 3y = 6। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा मेरा 0 और 2, बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 3 और 0, सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 1.5 और 1 हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन मेरा है 4x + 6y = 12। इसके लिए डी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0 और 2, ई के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 3 और 0 और एफ के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 5 होगा 1.5 एंड हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने दोनों इक्वेशन के लिए कोऑर्डिनेट्स पता कर लिए। चलिए अब इसको हम ग्राफ पे सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा ग्राफ तैयार है। यह मेरा हो गया x डैश, y है, y डैश है और ये ओरिजिन हो गया। अब हमारा सबसे पहले इक्वेशन के लिए पहला x का मान था 0 और y का मान था 2, तो y हो जाएगा 1 और 2, इस पॉइंट पर जाएगा मेरा 2 हो जाएगा। यानी क्या लिखेंगे इसको 0 और 2। यह मेरा हो गया a कोऑर्डिनेट्स। b कोऑर्डिनेट्स था x का मान था 3, 1 2 3 और y का मान था 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और 0। यह हो गया b के कोऑर्डिनेट्स। c के कोऑर्डिनेट्स x का मान था 1.5, तो 1 यहाँ पे और y का मान था 1, यानी यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 और 1 हो गया। यह मेरा हो गया c के कोऑर्डिनेट्स। चलिए अब इसको आपस में क्या करते हैं, हम मिला देते हैं। यह मेरा पहला इक्वेशन हो गया। पहला इक्वेशन हो गया 2x + 3y = 6 हो गया। चलिए अब सेकेंड इक्वेशन के लिए x का मान था 0, x का मान 0 और y का मान 2, इसी पॉइंट पर आएगा। फिर d पॉइंट हो गया। e के लिए x का मान था 3 और y का मान 0, यही पर आएगा। और f के लिए हो जाएगा, यानी इसी पॉइंट पर आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, जो इक्वेशन हैज़ आइडेंटिफाइड मेनी सॉल्यूशंस। चलिए धन्यवाद। क्वेश्चन मेरा सॉल्व होता है। धन्यवाद।